तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जनरली जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसके कंपैरिजन में जो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ये 1000 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है टाइनी ऑब्जेक्ट की। अगर आपको एक सेल भी देखना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप यू कैन सी इजीली द सेल। तो टाइनी ऑब्जेक्ट को 1000 गुना मैग्नीफाइड करके अगर कोई हमारे पास डिवाइस या ऑब्जेक्ट है तो उसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप यू कैन इजीली सी द हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप जनरली हम लेटर्स वगैरह देखने के लिए या डेंटिस्ट जो होते हैं उसके देखने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन और बहुत छोटी चीज़ें जो आप नॉर्मली नेक आई से नहीं देख सकते उसके लिए हमारे पास होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पर ध्यान से देखना, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका समझना। अगर आपको उसका रे डायग्राम समझ में नहीं आया तो आगे डेरिवेशन भी नहीं कर पाएंगे इसकी और ये टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको पूरा अच्छे से एक बार रे डायग्राम बता दूंगा। एक बार पॉज करके वीडियो को आराम से पहले अपनी कॉपी पे रे डायग्राम बनाना स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताता जाऊंगा, जिस तरीके से बनाना है वो आप देखना बेसिकली। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने दो कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट इज कॉन्वेक्स, इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर हमने दो कन्वर्जिंग लेंस लिए हुए हैं। एक लेंस आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा अपर्चर में और एक लेंस आपको अपर्चर में बड़ा। व्हाट इज अपर्चर? जो रिफ्रैक्टिंग पोर्शन है उस लेंस का उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज एंड ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ। तो ये वाला जो लेंस है आपका, दिस लेंस इज अ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ। इस लेंस की जो फोकल लेंथ है छोटी है, किसके रेस्पेक्ट में? कम है किसके रेस्पेक्ट में? इस वाले लेंस के रेस्पेक्ट में। एंड शॉर्ट अपर्चर, ये मैंने पहले ही कहा था आपको, इसका अपर्चर क्या दिख रहा है आपको? इसके रेस्पेक्ट में शॉर्ट दिख रहा है। एंड इस वाले लेंस को जहां पर लाइट सबसे पहले पास होती है ऑब्जेक्ट से उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। जहां से आप देख रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट को उसको हम क्या बोलते हैं? आई लेंस। तो बेसिकली यहाँ पर दो लेंस दिख रहे हैं आपको, एक का फोकल लेंथ शॉर्ट है, एक का अपर्चर शॉर्ट है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास आई लेंस, जो सेकंड लेंस है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं? आई लेंस। उस आई लेंस की अगर हम बात करें तो उसकी फोकल लेंथ हमको मॉडरेट रखनी है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, मॉडरेट फोकल लेंथ रखनी है। और अपर्चर क्या रखना है हमें? इसको हाई रखना है। अपर्चर शुड बी लार्ज एंड फोकल लेंथ शुड बी मॉडरेट। इतनी बात समझ में? तो सबसे पहले क्या करना है आपको? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप दो लेंस ड्रॉ कर दीजिए, पहला लेंस, दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में छोटा ड्रॉ करना है आपको। तो पहले एक छोटा लेंस ड्रॉ कर दीजिए, उसके बाद उसके जस्ट सामने के पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आपको एक बड़ा कन्वर्जिंग लेंस ड्रॉ करना है। यहाँ पर नाम दे देना C1, इसका ऑप्टिकल सेंटर C1 माना हुआ है आपने, इसका ऑप्टिकल सेंटर C2 माना हुआ है। कितना है इसका ऑप्टिकल सेंटर? C2। और आपने ऑब्जेक्ट को फोकस के पीछे रख दिया। व्हाट इज दिस? F0? F0 इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। इस वाले लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? F0 से। यहाँ पे O जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज FE? FE इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। यहाँ पे जो E रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकंड लेंस है आपका, वो आई लेंस है, इसलिए यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं FE से। तो ये रूल वापस से सेम आ गया। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। सबसे पहले क्या करना है? मैंने क्या बोला? एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद दो लेंस ड्रॉ करने हैं, एक शॉर्ट अपर्चर का, एक लार्ज अपर्चर का, ठीक है। उसके बाद C1 C2 लिखना है आपको, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, C1 C2 लिखना है। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना है AB F0 के पीछे। व्हाट इज F0 अगेन? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसे ही आपने AB ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो यहाँ से दो रे निकालनी है आपको। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कहाँ से पास होती जाएगी? फोकस से पास होती जाएगी, दिख रही है। और एक रे लेनी है आपको इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर। तो जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ये दोनों रेज कहीं पे जाके क्या हो रही है? यहाँ पर मीट हो रही है। ये रे आपको देखिए सीधी जा रही है ऐसे, और दोनों रेज कहाँ पे मीट हो रही है? इस पॉइंट पे। जहाँ पर भी दोनों रेज मीट हो जाएंगी वहाँ पर क्या बन जाएगी? इमेज फॉर्म हो जाएगी। और इस इमेज का नाम दे दिया हमने B डैश A डैश। ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज मिल रही है हमको प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो दिस इमेज इज इनवर्टेड इमेज, रियल एंड इनवर्टेड इमेज। इतनी बात समझ में? पहला स्टेप क्लियर, दूसरा स्टेप क्लियर। इस ऑब्जेक्ट की हमने इमेज बना दी। अब इसके सामने एक और लेंस रखा हुआ है, इस
इस इमेज के सामने क्या रखा हुआ है, एक और लेंस रखा हुआ है, हमें उसकी भी इमेज, फाइनल इमेज फॉर्म करनी है। दिस इज नॉट द फाइनल इमेज, क्योंकि वन मोर लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दैट लेंस। तो हमको क्या करना है, इस लेंस के लिए भी फाइनल इमेज को फॉर्म करना है। तो इस लेंस के लिए ध्यान समझना बेटा, इस लेंस के लिए इस लेंस की जो इमेज है, इस लेंस की जो इमेज है, बट वो सेकंड लेंस जो आई लेंस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। वापस सुनो उस चीज को, आप बोलेंगे सर इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस लेंस के लिए दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट व्हिच इज बी डैश एंड ए डैश। समझ रही हो? तो इस लेंस की वजह से, इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस लेंस की जो इमेज फॉर्म हो रही है, उसके लिए क्या करना है, देखो आपको एक रे लेनी है, हमको C2 से इस पॉइंट से पास कराते हुए पीछे लेके जानी है। ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं आपको, इन दोनों पॉइंट से एक रे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करनी है, इस पॉइंट के लिए एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करनी है। तीनों रेज जहां पर मीट होती है, वापस देखो, एक रे यहां से लेके जानी है, एक रे इस वाले पॉइंट से पास करके जानी है आपको पीछे की तरफ, और एक रे आपको इधर पीछे की तरफ लेके जानी है। तीनों रेज जहां पर भी मीट ऐसा लग रहा है कि हो रही है, वहां पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। और उस इमेज का नाम दे देंगे हम बी डैश, बी डबल डैश, ए डबल डैश। दिस इज द फाइनल इमेज। जो ऑब्जेक्ट ये था, इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज दोनों लेंसेज की वजह से कौन बन रही है, बी डबल डैश, ए डबल डैश। समझ में आई बात? तो बी डबल डैश, ए डबल डैश इज द फाइनल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इसके रेस्पेक्ट में इमेज कैसे दिख रही है आपको, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कैसे दिख रही है, इन्वर्टेड। बट अगर आप इस लेंस की बात करें तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे ये, और इसकी इमेज भी किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो इसके लिए वो वर्चुअल की तरह काम करेगा, इरेक्ट इमेज दिखेगी आपको। जब आप फाइनल इमेज देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी दिखेगी आपको, इरेक्ट इमेज नजर आएगी। अब यहाँ पे सारे एंगल वगैरह थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। तो डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम फाइनल इमेज कैसे फॉर्म हुई। अब देखिए क्या करना है, इस पॉइंट से रे को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो A1 B डबल डैश डायग्राम में लिख के रखो, किसके इक्वल होगा, A1 B डबल डैश किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। दिस AB इज इक्वल टू A1 B डबल डैश। समझ में आई बात? इसी पॉइंट से आपको रे को एक्सटेंड करना है, C2 से मिलाना है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट का, ये भी एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ से, इस एंगल को क्या बोलेंगे, अल्फा। क्या बोलेंगे इस एंगल को, अल्फा। अब इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है आपकी फाइनल इमेज। तो अगर मैं बात करूँ ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, बीटा। इमेज वाले एंगल को क्या बोलते हैं, बीटा, और ऑब्जेक्ट वाले एंगल को क्या बोलते हैं, अल्फा। तो ये था इसका बेसिकली रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट इज यूज्ड टू गेट द हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज आपको ये दिखाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट की। बात समझ में आई? यहाँ से आप देखें, दिस इज डिवाइस। तो बायो वाले स्टूडेंट देखते होंगे आप, बायो में लैब के अंदर काफ़ी सारे ये माइक्रोस्कोप से आप काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। तो वही है बेसिकली, वही अरेंजमेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, क्या, इस लेंस का फोकल लेंथ शॉर्ट रखना है और इस लेंस का फोकल लेंथ मॉडरेट रखना है। इसका अपर्चर शॉर्ट रखना है, इसका अपर्चर क्या रखना है, आपको हाई रखना है, लार्ज रखना है। कितनी बात समझ में? F0 Fe क्या है,